भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और महादेव बड़े प्रसन्न होकर, देवाधिदेव महादेव बड़े प्रसन्न होकर, आनंदित होकर नंदी से कहा, नंदी मैंने विष पिया और तूने मेरे विष की राल को चाटा है, तेरे शरीर में भी विष प्रवेश कर गया था, तेरे प्राण छूट रहे थे, पर तू मेरा अपना बना रहा। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। नंदी मैं तुझे वर देता हूं, जहां मैं हूंगा मेरे सामने तू सदा विराजमान रहेगा। नंदी इस वर से ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी की प्रसन्नता इस वर से नहीं रही। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी ने जब प्रसन्नता जाहिर नहीं करी तब शंकर जी ने पूछा, नंदी तू प्रसन्न नहीं दिख रहा है, क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा हुआ है। मैंने तुझे इतना बड़ा वर दिया कि जहां शिव होगा वहां नंदी होगा, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, फिर तू दुखी क्यों हो रहा है। नंदी ने कहा, प्रभु आप जहां रहोगे मैं वहां रहूंगा, मना नहीं, पर मैं बेल हूं, धर्म हूं। बेल पृथ्वी पर रहता है, इसलिए आपसे केवल इतना निवेदन है, जैसे भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितृलोक में रहते हैं, गंधर्व गंधर्व लोक में रहते हैं। आपसे निवेदन है, आप कभी अपना नया लोक मत बनाना जिसमें जाकर आप बैठ जाओगे। अगर मैं अकेला वहां पर जाकर बैठ गया तो मेरे अकेले का कल्याण होगा। इसलिए भोलेनाथ आपसे ये नंदी आज केवल इतना मांगता है कि आप पृथ्वी को छोड़कर किसी लोक में मत जाना, बस इतनी कृपा करो। इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को, इस भूभाग को, ये देवलोक को भगवान जाना नहीं चाहते, भगवान वैकुंठ में रहना नहीं चाहते, भगवान ब्रह्मलोक में रहना नहीं चाहते, भगवान देवलोक में रहना नहीं चाहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदी ने भगवान शंकर से वर मांगा कि पृथ्वी को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे, मृत्यु लोक को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे। बस पृथ्वी पर जितने मनुष्य, जलचर थलचर वायुचर जीव, जितने भी इस संसार सागर में मानव होंगे, जलचर थलचर वायुचर होंगे, जितने जीव इस पृथ्वी पर जन्मेंगे, वो अगर सांप भी चलेगा तो कंकर से चिपक कर चलेगा, पक्षी भी अगर बैठेगा कंकर के ऊपर बैठेगा, इल्ली भी अगर चलेगी तो कंकर से चिपक कर चलेगी, एक काकरोच भी चलेगा कंकर से चिपक कर चलेगा, एक जलचर थलचर वायुचर जो भी चलेगा, अगर मछली भी पानी में चलेगी तो नीचे कंकर में उसका स्पर्श होगा और कंकर में शंकर समाया हुआ होता है। इसलिए मृत्यु लोक से आप बाहर ना जाएं, यही विराजमान इन जीवों का कल्याण। कई लोग कहते हैं, गुरुजी ऐसा शिव महापुराण में क्या है जो इतने लोग कथा सुनने आते हैं और 3 महीने के अंदर बाबा ऐसी कृपा कर देता है कि कथा वाले जजमान, ये गोस्वामी जी आज कथा करा रहे हैं, हम इनसे कहेंगे आप कथा करा रहे हो, बाबा कथा करने के लिए आपको प्रेरित करा। ये कथा कोई आज की बुकिंग नहीं है, इस कथा को बुक करे गोस्वामी जी शायद 2-3 साल हुए हैं, 3 साल या 2 साल पहले की, 3 साल पहले की बुकिंग है ये कथा। अब 23 में कथा हो रही है तो ये मानकर चलिए 2019 में या 2020 में इस कथा को बुक किया गया था, तब जाकर ये खगड़िया गांव में यहाँ कथा 3 साल पहले बुक करा, तब जाकर। अब जैसे जैसे कथा का विस्तार होते गया, अब 2019 की कथा थोड़े छोटे में हो जाती थी, फिर 2020 की कथा और विशाल में होती गई, फिर 2021 की कथा और विशाल में होती चली गई, फिर 2022 की कथा और विशाल में होती चली गई। अब ये 2023 की कथा, जैसे जैसे कथाएं टीवी पर गोस्वामी जी सुनते थे, आधे टेंशन में रहते थे, कैसे होगी। अब भोपाल में इतने पहुंच गए, वहां इतने पहुंच गए, महाराष्ट्र में इतने पहुंच गए, छत्तीसगढ़ इतने पहुंच गए, है बचा कुचा था तो वो नेपाल में इतने पहुंच गए, तो खगड़िया में कितने पहुंचे।
अब विचार करिए, क्या विचार बढ़ते गए। 3 साल पुरानी कथा का स्मरण जो बुक था वो बाबा की कृपा से आज पूर्ण हुआ। और हम कहेंगे जितने लोग यहां पर आए हैं, जो किसी को पानी पिला रहा है, एक बिस्कुट का पैकेट भी अगर किसी को आपको खिलाया है, वो लिखकर रखना, पानी पिलाया वो लिखकर रखना। और कोई व्यवस्था आप इस शरीर के माध्यम से किसी को बिठा रहे हैं, व्यवस्था में लगे हैं, सेवा में लगे हैं। खगड़िया वालों को ये सेवा अगर भोलेनाथ जी ने दी है तो भूलना मती। ये शरीर में अगर कोई रोग भी भरा होगा, कोई बीमारी आने वाली होगी, तो मेरा भोलेनाथ उसको काट देगा और आपको अच्छा बना देगा। कर रहे हो सेवा, कार्यकर्ता लगे। खगड़िया का एक एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सेवा में लगा हुआ। विश्वास रखना। और मेरे खगड़िया वासियों से, सेठों से निवेदन है, आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन है, अपनी तिजोरी में माल बहुत जोड़ा होगा और आज लुटाने का मौका मिला है। दोनों हाथों से लोगों को खिलाओ, आनंद कराओ और सुख दो। क्या मिलेगा ये लिखकर रखना। 1 किलो शक्कर का भी शरबत घोल कर पिलाओगे तो वो भी लिख लेना कि पानी इतने का था और शक्कर इतने की थी। और 3 महीने के अंदर वो डायरी में लिख के रखना। उसके बाद अंदाजा लगाना कि मैंने 65 रुपए की शक्कर खिलाई थी तो वो 10 गुना हुई कि नहीं हुई, उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका सुख मिला कि नहीं, उसका आनंद मिला कि नहीं। ये सहजता नहीं है शिव महापुराण। अरे महाराज, ये पुण्य का आनंद भाव है जिसको हम लेने के लिए बैठे हैं। जैसे वो पार्वती मैया जाती, अरे काशी में खुली है दुकान, अपने दिल की बात, अपने भाव की बात, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव जहां जगह मिले, जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिएगा, भाव के साथ, आनंद के साथ बोलिएगा। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से भाव के साथ में, आनंद से। जो कार्यकर्ता खड़े रहते हैं वो भी बोलें बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ, दिल से बाबा से प्रार्थना। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। बोला सब दुख काटो मारो, ओ भोला सब दुख काटो मारो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव स्तुति कर रहे। नंदी ने भगवान के मुख से जो विष की राल नीचे बह रही थी उसको नंदी ने चाटना प्रारंभ किया। जब नंदी ने चाटना प्रारंभ करा और उस राल को जब नंदी ने चाटा तो शरीर में कष्ट हुआ। भगवान शिव से वर नंदी ने मांगा कि आप पृथ्वी को छोड़कर कहीं ना जाएं, मृत्यु लोक को छोड़कर कहीं ना जाएं, इस भूमंडल को छोड़कर कहीं ना जाएं। देखा जाए, अगर आप स्मरण करेंगे और अगर आप देखेंगे तो देखा जाए तो अगर आज देव अधिदेव महादेव मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़ी, मेरे शिव दातार, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़ दानी अगर आज पृथ्वी पर हैं, मृत्यु लोक में अगर मेरे भोलेनाथ जी अगर आज विराजमान हैं, भूमंडल पर अगर आज मेरे भोले बाबा यहाँ पर विराजमान हैं, तो ये समझिएगा कि ये नंदीश्वर की कृपा है। इसलिए नंदी के गले पर भगवान शंकर ने अपना हाथ फेरा। नंदी के गले पर भगवान शिव ने अपना हाथ फेरा। आप में से कभी किसी ने किसी बेल, किसी नंदी के गले पर हाथ फेरा है? बोलो, जम के बोलो जरा। आपके दरवाजे पर कोई बेल आया हो, आपके घर में गाय का छोटा सा बछड़ा हो, आपके घर में कोई गाय का पुत्र हो, बेल हो, नंदी हो, उसके गले पर कभी हाथ फेरना तो गला ऊंचा करते जाता। किस किसने फेरा है? जिस जिसने कभी हाथ फेरा हो। गाय को भी अगर हाथ फेरोगे ना, गाय के गले पर हाथ फेरोगे तो गाय भी मुंह ऊंचा करती। नंदी के गले पर अगर हाथ फेरो, बेसी बेस आ रहा है, उसको आवाज सही नहीं आ रही है, खींच कर बोलना पड़ रहा। नंदी के गले पर अगर हम हाथ फेरते हैं तो वो गले को ऊंचा करता है और ऊपर और ऊपर। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे हम किसी बछड़े को, गाय के गले को, नंदी के गले को, बेल के गले को हम उसके गले पर हाथ फेरते हैं तो वो मुख को ऊपर करता है। उसका कारण केवल एक है। शिव महापुराण में भगवान शिव की कथा कहती है। शिव महापुराण में भगवान शिलाद के पुत्र नंदीश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नंदी, मैंने तेरे गले का स्पर्श किया और स्पर्श कर कर तेरे गले के सारे विष को मैंने निकाल लिया, खींच लिया। सुनो नंदी, तुम्हारे नाम को लेकर नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्बा, कितनी दुर्बा? एक दुर्बा, एक दुर्बा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले पहले हो गया तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्बा, कितनी दुर्बा? एक दुर्बा, एक दुर्बा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले पहले दुर्बा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्बा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्बा चढ़ाओ
और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो, और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों, उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महा है ना, बस बहुत है। महेश खोट, ठीक है, अब ठीक बोला है। क्या कहा बनी? ठीक है, ठीक है ना। हाँ। खगड़िया जिला महेश खोट, नाम मेरा अर्चना देवी, पतला बस्ती की हूं। कहीं बैठी हैं आप ही? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शिव जी की जो कृपा आप पर हुई है उसके लिए। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, बाबा पर भरोसा करना आपने सिखाया है। व्यासपीठ को नमन करती हूं और मेरे खगड़िया में आए हुए एक एक भक्त के चरण की रज को मस्तक चढ़ाती हूं और उनको प्रणाम करती हूं। गुरुदेव मैं एक साधारण परिवार में पली बड़ी हूं, फिर उसी आधार के हिसाब से भोले बाबा की दया से मेरी शादी भी हुई, जीवन साथी भी मिला। बड़ी संघर्षपूर्ण जिंदगी मेरी निकली है गुरुदेव। बच्चे भी हुए, बड़े हुए, पढ़ाई करी, कई अंतराल निकला जीवन का गुरुदेव, पर संघर्ष लिखा था मेरी किस्मत में और जो संघर्ष होता रहा। बच्चे जब बड़े हुए तो बच्चों ने कहा मां, सियोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मां जब अपनी जिंदगी इतनी कष्ट में निकल रही है, अब क्या करना चाहिए? एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव मेरे बच्चों ने भी, मैंने भी, बच्चे जो एग्जाम देते थे, बच्चे जो परीक्षा देते थे उसमें वो पास नहीं हो पाते थे, कंपटीशन एग्जाम में निकल ही नहीं पाते थे। बहुत परेशानी का जीवन था। तब मैंने अपने बच्चों से कहकर पशुपति का व्रत प्रारंभ किया और पशुपति का व्रत करते करते 2 सोमवार अच्छे से हुए। तीसरा